बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीयत और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान शुएब सैयद, कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। प्यारे नाज़रीन इकराम, अगर पाकिस्तान रूस से 30% कम रेट पर पेट्रोल और गैस खरीदता तो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बजाय 30% कम होती और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सालाना 6 अरब डॉलर खतीर रकम की बचत भी होती। आप इस नुक्ते पर गौर फरमाएं कि इसका क्या फायदा होता। पहली बात तो यह थी कि ये तेल और गैस की खरीदारी डॉलर के बजाय मकामी करेंसी में होती, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास डॉलर की कभी कमी ना होती और रुपए की कदर में भी कभी कमी ना होती। जबकि दूसरा सबसे बड़ा और अहम फायदा ये होता कि 6 अरब डॉलर सालाना हम कर्जों की किस्तों और सूद की मद में IMF को वापस करते रहते, जिससे एक तरफ पाकिस्तान का कर्जा कम होता जाता और दूसरी तरफ हमें IMF के पास कभी ना जाना पड़ता, बल्कि हम IMF के चुंगल से हमेशा के लिए आजाद हो जाते। इमरान खान की हुकूमत गिराने की असल वजह ही यही थी। अमेरिका को नजर आ गया था कि पाकिस्तान अब हमारे चुंगल से निकला जा रहा है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल रिकॉर्ड सतह पर पहुंचकर ज़ेरे मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर रहा था, जबकि IT और ओवरसीज पाकिस्तानियों के भेजे हुए रेमिटेंसेस की वजह से पाकिस्तान के ज़ेरे मुबादला के ज़खायर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उनमें इजाफा हो रहा था। ये इजाफा तारीख में पहली दफा 22 अरब डॉलर से ऊपर हो गया था, जबकि इस 22 अरब डॉलर के साथ अगर यही 6 अरब डॉलर सालाना शामिल होते तो 3-4 सालों में हमारे ज़ेरे मुबादला के ज़खायर 50 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच जाते। आप अगर हालात का बागौर जायजा लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ते में तरक्की की राह पर गमजान मेइशत मुकम्मल तौर पर बैठ गई और जीरो लोड शेडिंग से यकदम लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। चूंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत लाई ही इस काम के लिए गई थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्टर करे और बहुत तेजी से पाकिस्तान की मेइशत का पहिया रोकने पर काम करे और फिर जिस गिद्ध का जैसे ही जी चाहे पाकिस्तान को नोचे। मौलवी फजल के वजीर की हज के ऊपर डकैती देखें, इसके जो अपने ऑफिस के पर्सनल लोग हैं उनकी 200 बंदों की लिस्ट तैयार करके शहबाज शरीफ से अप्रूव करवा ली है कि इन लोगों को सरकारी खजाने से मुफ्त हज करवाया जाए। इस लिस्ट में बहुत सारे इनके पार्टी अफसरान और हकाम हैं, वजीर हैं, मौलाना के वजीर साहब के अपने दफ्तर के 5 ड्राइवर, 4 गनमैन, 1 बावर्ची, 11 पर्सनल सेक्रेटरी और मावनीन समेत 35 एहलकार हैं। ऐसे 200 लोगों को मुफ्त हज करवाया जा रहा है और अपनों को नवाजा जा रहा है। यानी एक मुंह से कह रहे हैं हुकूमत के पास जहर खाने को पैसा नहीं और ये कम से कम 20 करोड़ अवाम का पैसा, गरीब अवाम का पैसा इन हजरात के हज के शौक को पूरा करने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसे कहते हैं चोरी के थान और डांगों के गज।
इस इंपोर्टेड हुकूमत ने बिजली की जो कीमत बढ़ाई है इस तरीके से बढ़ाई है कि गरीब पर बिजली का बोझ ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बोझ गरीब पर पड़े और अमीर पर बिजली का बोझ कम से कम डाला जाए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मुजम्मल असलम साहब एक ट्वीट में लिखते हैं, एक्सप्रेस न्यूज के जो टिकर्स हैं उनके मुताबिक बिजली की फी यूनिट बढ़ने पर 800 से 6000 रुपए तक का इजाफा होगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का पुराना बिल 1049 रुपए और नया बिल 1849 रुपए होगा। अब जरा आप गौर फरमाएं, 100 यूनिट वाले का बिल 75% बढ़ा दिया गया और 200 यूनिट वाले का बिल 68% बढ़ा दिया गया। यानी जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है अमीर, उसका कम, और जो कम बिजली इस्तेमाल करता है गरीब, उसका ज्यादा बिल। 300 यूनिट वाले का बिल 58% बढ़ा दिया गया। 400 यूनिट वाले का बिल 40% बढ़ा दिया गया। 500 यूनिट वाले का बिल 37.5% बढ़ा दिया गया। 600 यूनिट वाले का बिल 36% बढ़ा दिया गया और 700 यूनिट वाले का बिल 35% बढ़ा दिया गया। यानी जो जितना ज्यादा अमीर है, जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, उसकी बिजली की कीमत इतनी ही कम होगी। अमीर आदमी को कम चोट लगाई है और गरीब आदमी को ज्यादा चोट लगाई है। यह है इंपोर्टेड सरकार का कारनामा। महंगाई मार्च के नाम पर यह हुकूमत मार्च में अदम एतमाद लेकर आई थी, अप्रैल में जाकर कामयाब हुई थी, तो अप्रैल से आज तक इसकी कारकर्दगी एक पेज पर मैं आपके सामने रखता हूं। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 रुपए का था, आज पेट्रोल 250 का है। डीजल 145 रुपए का था, आज 245 रुपए का है। घी 360 का था, आज 555 का है। कुकिंग ऑयल 400 रुपए का था, आज 660 रुपए का है। यूरिया की खाद 1750 रुपए की थी, आज 2500 रुपए की है। बिजली 24 घंटे मौजूद थी, आज बिजली 20 घंटे गायब है। बेवा और गरीब के लिए पैकेज 14,000 रुपया फी घराना था, आज 2,000 रुपया है। इमरान खान ने सरकारी खजाने में छोड़ा था 20 अरब डॉलर, आज खजाने में तेल और तनख्वाहों के पैसे भी नहीं है। सेहत कार्ड आपका बंद हो चुका, लंगर खाने बंद हो चुके, पनाहगाहें बंद हो चुकी, होम लोन स्कीम बंद हो चुकी, एहसास प्रोग्राम स्कीम बंद हो चुका। इमरान खान इसी खजाने से सेहत कार्ड भी चलाता था, लंगर खाने भी चला रहा था, एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था, पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहा था, डैम भी बनवा रहा था, कर्जा भी उतार रहा था। इमरान के दौर में माशी तरक्की 6% थी, ज़राअत 4.4% थी। मैं पूछता हूं, कहां गए वो सारे लोग जो रोज सीना कॉपी करते थे, नाच गान और धमाल डालते थे, रोजाना चीखते थे, चिल्लाते थे, गरीब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। 8 आने अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाती तो ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देते थे, लेकिन इस वक्त कोई भी बात करने को तैयार नहीं, इसलिए कि अरबों के इश्तिहारात ने इनकी आंखों पर लालच और बेगैरती की पट्टी बांध दी है। बेहिसी और मुनाफिकत ने इनके सोए हुए ज़मीरों को मौत की गहरी नींद सुला दिया है। इसलिए अब इन्हें गलत और सही में तामीज ही नहीं रही। राना सनाउल्लाह कहता है, इमरान खान को गिरफ्तार करने का मेरा पक्का इरादा है। ये इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती कभी नहीं करेगी। असल में ये रोजाना की बुनियाद पर कहते हैं, कभी इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, कभी उस पर पर्चा काटेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, ताकि अवाम की महंगाई पर से तवज्जो हटी रहे।
आधा मीडिया इस बात पर लगा रहे खबरदार इमरान को पकड़ा दो, और आधा मीडिया इस बात पर लगा रहे कि इमरान खान को पकड़ना चाहिए कि नहीं। इन इश्यूज पर उलझाकर असल इशू से अवाम का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। हमें चाहिए हम असल इश्यूज पर तवज्जो दें। मेरे पाकिस्तानियों, खुदा के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, इस इंपोर्टेड हुकूमत से नाजात के लिए निकलो, वरना 1-2 महीने में खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा और हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका और यूरोप के गुलाम बन जाएंगे। अल्लाह ना करे हमसे एटमी सलाहियत छीन ली जाए। जो अमेरिका और यूरोप, इसराइल और इंडिया का मंसूबा है, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, हमारी किसी बात से अगर किसी बहन भाई की दिल आजारी हुई हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। अगले व्लॉग तक के लिए हमें, हमारी टीम और इकरा प्रोडक्शन को दीजिए इजाजत। अपना अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखिए, मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह निगहबान।